हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला। एलामी के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक़ में तारीख़ी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फ़ैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। पाक फ़ौज के गाजियों शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि वो फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। यह एजाज़ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान खासकर सिविल मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर उनकी खिदमात का एतराफ़ है। सदर आसिफ जरदारी की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को ओहदे की मुद्दत में तोसी पर भी मुबारकबाद। कहा पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का अहम किरदार था। पूरी कौम को जनरल आसिम मुनीर और उनकी क़यादत में अपनी बहादुर अफ़वाज पर फ़ख्र है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शानदार क़यादत का एतराफ़ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की शानदार क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़म, मुमताज़ खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। मार्का हक़ की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक़ था। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। इदारा जाती सतह पर रवाबित, दिफाई ताउन, खित्ते की बदलती जियो स्ट्रेटिजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने भरपूर हिमायत और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती पर चीन का शुक्रिया अदा किया। दिफाई निज़ाम की जदीदियत और तकनीकी तरक्की में चीन के किरदार को सराहा। एयर चीफ ने कहा मुस्तक़बिल में बाहमी ताउन और शराकत दारी के ज़रिए पाक चीन दोस्ती मज़ीद गहरी होगी। चीनी सफ़ीर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाइया की गैर मामूली ऑपरेशनल महारत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर PF की पेशा वराना महारत की तारीफ़ की और पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी कराई। इसराइल की गज़ा में इंसानी इमदाद की बंदिश जारी। बरतानिया ने इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला। कनाडा और फ्रांस की इसराइल को पाबंदियों की धमकी। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस 7 इसराइली आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदियाँ लगा दी। इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने 11 हफ़्तों से इमदादी नाकाबंदी को ज़ालिमाना करार दिया। पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल की हिमायत भी दोहराई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद ना पहुँचने पर 14,000 फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत का खदशा ज़ाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों इमदादी ट्रक गज़ा की सरहद पर दाखिले के मुंतज़िर। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में वहशियाना मज़ालिम पर अक़वाम आलम की मज़म्मत के जवाब में इसराइल की धमकियाँ।
बरतानिया की तरफ से आज़ादाना तिजारती मुआहदे की बातचीत मुअत्तल करने के ऐलान पर इसराइली वजारत खारजा ने कहा, इसराइल की मुखालफत में बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। बैरूनी दबाव इसराइल को उसके मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकता। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि इसराइल ईरानी जौहरी तंजीमात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि इसराइली रहनुमाओं ने हतमी फैसला किया या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया के हालिया बहरान में फ़ाल सफारतकारी पर सदर अल सीसी से इज़हार तशक्कुर। उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा माह 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के बामानी नताइज होंगे। मिस्री सदर ने जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत ख़तरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। सलामती कौंसिल के मुबाहिसे में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यह बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाक़ाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। वो बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही पड़ोसी ममालिक को इलाक़ाई बहरी सलामती के ढांचों बिलखुसूस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से खारिज किया जा रहा है। आसिफ इफ्तिखार ने कहा कि भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश भी अपनाए हुए है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। कहा, जनरल आसिम की अस्करी हिकमत अमली ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क व कौम के लिए काबिल क़दर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज की पेशा वराना क़यादत को नई जहत दी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, काबीना के इस फैसले से पाकिस्तान की अफवाज का मोराल मज़ीद बुलंद होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, जनरल आसिम मुनीर को यह एजाज़ पूरी कौम की तरफ से दिया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज नई बुलंदियों तक जाएगी। चौधरी शुजात हुसैन की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को ओहदे की मुद्दत में तोसी पर भी मुबारकबाद। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी क़यादत और पेशा वराना महारत काबिल फ़ख्र है। कौम पाक फ़ौज के सिपहसालार फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों पर नाज करती है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। कहा, दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर इस ओहदे के हकदार थे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में आला हिकमत अमली आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों का वाज़ेह इजहार था। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की से पाक फ़ौज का मोराल बुलंद होगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की क़यादत में भारत के खिलाफ बुनियाद मरसूस ऑपरेशन बहुत बड़ी कामयाबी है। बानी PTI से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा, इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। बानी PTI ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ उन्होंने बातचीत से मना किया था, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। बानी PTI ने कहा, फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जिस तरह फ़ौज ने भारत को जवाब दिया, उससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ, हमारा मोराल बुलंद हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुलाकात भी अच्छी रही, बानी PTI की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। बानी PTI ने कहा, हम कौमी यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है।
दरबार साहब अमृतसर के सरबराह ने भी मोदी सरकार का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। दरबार साहब में हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फौज का दावा झूठा, बेबुनियाद और मुज़ाहिका खेज है। पंजाब भर में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से देने का ऐलान। पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 14 अगस्त तक बंद रहेंगी। आज से पंजाब में स्कूलों के औकात सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। हीट वेव के बाद सरकारी स्कूलों की सेकंड शिफ्ट में आज से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान।